Hello student, today we will discuss preparation of amine. In previous session we have discussed about classification, nomenclature and basic introduction. ठीक है, देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, एमोलोलिसिस, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ amine, गार्बियल थालामाइड सिंथेसिस, देन सिक्स्थ में रिडक्शन ऑफ आजाइड्स, देन सेवेंथ में होपमैन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड्स, ये हमने ऑलरेडी अमाइड में डिस्कशन किया था। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम, रिडक्टिव अमीनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड स्किम्डेड रिएक्शन। इसमें कुछ रिएक्शन हमने ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कशन किया था, यहाँ पर उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रिवाइज कर देंगे एंड जो नया रिएक्शन आएगा उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड टू amine। नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय थ्री मेथड। एक होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटालिस्ट सरफेस में दिया जाता है। ठीक है, देन होता है ट्रीटमेंट विथ एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम। एक्टिव मतलब रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, जनरली अल्काली मेटल्स होता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सो पहले देखते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एज आई सेड, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटालिस्ट लाइक पैलाडियम, प्लैटिनम एंड निकेल, ये क्या होगा, RnO2 और मतलब अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड और अराइल नाइट्रो कंपाउंड गिव अल्काइल अमीन और अराइल अमीन, मतलब अराइल नाइट्रो कंपाउंड गिव अराइल अमीन, अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड गिव अल्काइल अमीन्स इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कैटालिस्ट। ठीक है, सो हाइड्रोजन पैलाडियम दिया गया, ये अराइल अमीन NO2 हमारा क्या हो गया, NH2। यहाँ पर C2H5NO2 गिव C2H5NH2। ठीक है, इजी है, बस NO2 ग्रुप को NH2 बना देना है। ठीक है, देन ट्रीटमेंट विथ एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल Fe और टीन प्लस ACl। ACl के साथ आयरन और टीन, ये भी एक्टिव मेटल होता है, उसको लगेगा। ठीक है, ये भी हमारा अल्काइल देगा, अल्काइल अमीन, एंड अराइल देगा, अराइल अमीन। देखो M मतलब मेटल, ठीक है, M मतलब मेटल प्लस एसिड हमारा क्या हुआ, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन क्या हो गया, बेंजामाइन। ठीक है, देन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम मतलब ये है pH स्केल। आप कंफ्यूजन सर यहाँ पर क्या लगा दिया, pH स्केल। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जितना pH लेस होगा उसका एसिडिटी उतना स्ट्रॉन्गर होगा, ये मान लो 1 pH मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। पहले क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन था, ये पहले फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन हो जाएगा NaOH, देन H+ एंड रीअरेंजमेंट होके ये क्या होगा, पारा अमीनो फिनॉल। क्या बाकी खतरनाक बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो हमारा था नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, पहले हुआ फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, उसको जब H+ एंड हमारा H+ मतलब एसिड देंगे और रीअरेंजमेंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, पारा अमीनो फिनॉल। ठीक है, मतलब इसका पारा पोजीशन में OH एंड हमारा NH2। देन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वीक एसिडिक मीडियम लाइक pH 5 और 6 वीक एसिडिक मीडियम में देंगे तो हमारा यहाँ पर कोई इतना दिक्कत नहीं है, हमारा नाइट्रोबेंजीन गिव्स हमारा अमीन वाला देता है, सिर्फ NO2 ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा NH2। ठीक है, देन हुपमैन एमोलोलिसिस मेथड। ठीक है, वो मेथड समझ में आ गया, कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, कैटालिटिक रिडक्शन था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है, एक्टिव मेटल एंड एसिड रिडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हुपमैन एमोलोलिसिस मेथड। ये क्या है, amines are produced when an alcoholic solution of ammonia or an amine and an alkyl or benzyl halide is treated in a sealed tube at 373 Kelvin। क्या है, अमीन प्रोड्यूस होगा जब एक अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया और अमीन्स को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, अल्काइल और बेंजाइल हालाइड के साथ, इन एंड हीट करेंगे इन अ सील्ड ट्यूब अप टू 373 केल्विन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which the nucleophile ammonia displaces the halogen atom। a typical example of nucleophilic substitution reaction। nucleophilic substitution reaction क्या है, substitution reaction क्या है, देखा ऐसा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, RX ये NU आएगा, सब्स्टिट्यूट मतलब इसका प्लेस कोई और एक ले लेगा,
ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, देखो आर एक्स, एक सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब एक आएगा, क्या है, एक जाएगा और उसका प्लेस में कोई और एक आएगा। जैसे आपने क्या था आईपीएल में इस साल देखा होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट और इम्पैक्ट प्लेयर उसको बोलते हैं, ठीक है। किसी प्लेयर के जगह प्लेस में कोई और एक आ जाता था, वो क्या होता था, प्लेइंग 11 से आउट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा RNU + X, मतलब X का प्लेस ये ले लिया, सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, टिपिकल एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अमोनिया डिस्प्लेस द हैलोजन एटम, ठीक है। हमने क्या लिया, बेंजाइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड, उसका जो हैलाइड ग्रुप है उसको न्यूक्लियोफिलिक अमोनिया ने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस। लाइसिस मतलब क्या है, नाम से ही डिकोड करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन ऐसे है जिसका नेम ही उसका मतलब क्या प्रोडक्ट होगा वो बता देगा, क्या हो रहा है वो बता देगा, ठीक है। देखो लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग, आपने सुना होगा हाइड्रोलिसिस, सॉल्वोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब क्या है, इन सब में क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है। लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का प्रेजेंस में, या वाटर रेस्पॉन्सिबल है ब्रेक करने के लिए। सॉल्वोलिसिस मतलब सॉल्वेंट में जब डालेंगे ब्रेक हो रहा है, या सॉल्वेंट कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ जो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। या अमोनोलिसिस मतलब CX बॉन्ड बाय अमोनिया, अमोनिया ने ब्रेक कर रहा है CX बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक हो रहा है बाय अमोनिया, इसीलिए इसको बोलेंगे अमोनोलिसिस। अगर H2O द्वारा अगर H2O इसको ब्रेक कर रहा था तो इसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोलिसिस। अगर कोई और सॉल्वेंट, मान लो इथोरेक सॉल्वेंट ले लिया, अगर ये ब्रेक करता होगा तो इसको बोलेंगे सॉल्वोलिसिस। अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंस में होता तो क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। लेकिन ये सब तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अमोनिया प्रेजेंस में CX बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसको इसीलिए बोलेंगे हम अमोनोलिसिस। समझ में आ गया, हुफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड, मतलब अमोनिया के प्रेजेंस पे या अमोनिया CX बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे अमोनोलाइसिस। द अमोनिया molecule first attacks an alkyl halide molecule to form primary amine salt। करेगा क्या अमोनिया, देखेगा पहले, अरे देखते देखते ये है, ठीक है, अच्छा अल्काइल हाइलाइड है, इसको पहले अटैक करेगा, अटैक करके क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन सॉल्ट, ठीक है। पहले अटैक मारेगा और प्राइमरी अमीन सॉल्ट बनाएगा। देन क्या होगा, इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग फ्री प्राइमरी अमीन एंड अमोनियम हाइलाइड। अगेन इट्स रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव प्राइमरी अमीन, क्योंकि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है, अमीन। प्राइमरी अमीन सॉल्ट नहीं है, हमें चाहिए अमीन, सॉल्ट नहीं चाहिए, ठीक है। फिर ये अगेन अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हमें प्राइमरी अमीन देगा एंड अमोनियम हाइलाइड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा रिएक्शन का क्या है, रिएक्शन का मास्टरमाइंड किसके हाथ में है, हमारा अमोनिया के हाथ में है, ठीक है। इसीलिए तो अमोनोलिसिस है इसका मेथड। Then the primary amine formed being almost as a nucleophilic and basic as ammonia attacks another molecules of alkyl halide to form secondary amine. Secondary amine reacts with another molecule of alkyl halide to form tertiary amine. ऐसे चलते रहा। प्राइमरी अमीन क्या करेगा, फिर से अटैक होगा, क्या है, प्राइमरी अमीन फॉर्म्ड बीइंग ऑलमोस्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड बेस एज ए अमोनिया अटैक्स अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्या करेगा, हमारा सेकेंडरी अमीन फॉर्म करा। देन सेकेंडरी अमीन रिएक्ट्स विथ, मतलब प्राइमरी अमीन जो फॉर्म होगा वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देगा, 2 डिग्री अमीन। ये फिर से अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CX के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देगा, 3 डिग्री अमीन, ठीक है। देखो अब देखते हैं रिएक्शन, बहुत सारे हो गए ड्रामा स्टोरी, ठीक है। अब देखते हैं असली पिक्चर, ठीक है। ट्रेलर वगैरह बहुत सारे हो गए, ट्रेलर रिव्यू, ठीक है, बहुत सारे हो गए, प्रमोशन भी कर लिया। अब उसका क्या देखेंगे, अब उसका मेन हम पिक्चर देखेंगे, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली, अमोनिया, हाँ सर अमोनिया तो NH3 होता है, क्या प्रॉब्लम है H3N लिखने में, ठीक है। अमोनिया RX, हाँ जी सर। पहले क्या करेगा, मैंने बोला अमोनिया अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड को, ये क्या करेगा, पहले अमोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा, हो गया RNH3X-। देन अगेन ये क्या करेगा, अमोनियम सॉल्ट, ये है अमोनियम सॉल्ट, हाँ जी सर अमोनियम सॉल्ट। ये अमोनियम सॉल्ट अगेन रिएक्ट विथ NH3 गिव्स 1 डिग्री अमीन, समझ में आ गया। देन एज आई सेड 1 डिग्री अमीन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसके बाद स्लोन पेयर है, हाँ जी सर है। तो ये क्या करेगा, अगेन 1 डिग्री अमीन
ये 1 डिग्री अमीन, अगेन 1 डिग्री अमीन रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड गिव्स, ये क्या है सेकेंडरी अमीन सॉल्ट, ठीक है। देन ये फिर से NH3 के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देगा 2 डिग्री अमीन, ठीक है। देन 2 डिग्री अमीन अगेन रिएक्ट विथ RX गिव्स दिस वन एज ए सॉल्ट, पहले सॉल्ट देगा, ठीक है। देन ये NH3 के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देगा 3 डिग्री अमीन। तो कहने का मतलब पहले NH3 RX के साथ रिएक्शन करेगा, अमोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा, फिर वो NH3 के साथ रिएक्शन करेगा, हमें अमीन देगा, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन बीइंग ए बेसिक एंड न्यूक्लियोफाइल, वो फिर से रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ, गिव्स सेकेंडरी अमीन, एंड सेकेंडरी अमीन अगेन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड्स गिव्स टर्शियरी अमीन, ठीक है। ये है हमारा हुफमैन अमोनोलिसिस मेथड। समझ में आ गया? देख लो रिएक्शन को एक बार, ठीक है। लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन भी है, हाँ जी सर देखते हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल अमीन दैट इज अनिलीन, सिंस अराइल हैलाइड्स आर मच लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। मैंने जब SN2 और SN1 रिएक्शन डिस्कशन किया था, वहां पर अच्छे से डिस्कशन किया था रिएक्टिविटी का। अभी ये बता रहा हूँ, देखो ये है अराइल हैलाइड, ये है अराइल हैलाइड और ये है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये दोनों का अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्टिविटी की बात की जाए तो RX मतलब अल्काइल हैलाइड मच मोर रिएक्टिव देन हमारा अराइल हैलाइड। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस जो CX बॉन्ड इन अराइल हैलाइड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बट RX बॉन्ड इन CX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड डज नॉट हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इट्स सिंपल ए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और हमें पता है जो डबल बॉन्ड होता है उसका स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए CX बॉन्ड का ब्रेक होना जरूरी है, यस और नो? हाँ जी सर यस। तो इस पर जो अराइल हैलाइड का CX बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ऐसा समझ लो। हाँ जी सर, इसीलिए ये क्या है, RX हमारा ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू, मतलब अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हमारा अराइल हैलाइड। मतलब ऐसा समझो ना, मैंने बताया था जब SN2 रिएक्शन बात कर रहे थे, SN2 रिएक्शन इज नथिंग बट ए ट्रायंगुलर लव स्टोरी बिटवीन अल्काइल ग्रुप, हैलाइड ग्रुप एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्काइल ग्रुप एंड हमारा CX बॉन्ड जो अल्काइल ग्रुप एंड हमारा जो क्या था हैलाइड ग्रुप, उनके बीच में पहले से रिश्ता था, न्यूक्लियोफाइल आया बीच में घुस गया और अल्काइल ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल पसंद आ गया, RX के बॉन्ड बीच में उनका बीच में क्या हो गया, मतलब मान लो तुम थे, ठीक है, तुम्हारा एक गर्लफ्रेंड पहले से था, ठीक है, कोई दूसरी लड़की आ गई, वो बहुत सुंदर है, खूबसूरत है और वो आपको थोड़ा लाइन भी दे रही थी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके साथ आपका जो एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड है उसके साथ थोड़ा रिश्ता आप क्या करोगे, थोड़ा पहले क्या होगा, आप तो डायरेक्ट जाके ब्रेकअप नहीं करोगे, पहले उसके साथ थोड़ा सा बात करना कम करोगे, घूमना फिरना कम करोगे, इसके साथ थोड़ा नजदीकियां बढ़ाओगे, फिर क्या होगा, उस बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब पुरानी के साथ ब्रेकअप हो जाएगा और न्यू के साथ बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस स्टोरी में मान लो आप हो अल्काइल ग्रुप, ठीक है, मतलब R ग्रुप आप मान लो, ठीक है, एंड जो आपका पुरानी गर्लफ्रेंड है वो है हैलोजन ग्रुप, ठीक है, हैलाइड ग्रुप, एंड जो इनकमिंग है, जो नया गर्लफ्रेंड है वो है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आपका आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितना रिश्ता गहरा होगा, यहाँ पर जो इनकमिंग जो न्यू आ रही थी उसको आपको पटाने में ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लागू होता है। अराइल हैलाइड के केस में ये केस 2 मान लो, पहले केस 1 मैंने बता दिया जल्दी टूट गया, ठीक है। केस 2 में क्या, आप आपके गर्लफ्रेंड को मतलब डीप प्यार है, थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा प्यार है, ठीक है, गहरा प्यार है, ठीक है, तो वो बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। अगर वो ज्यादा खूबसूरत नहीं हुई तो वो ज्यादा नहीं टूटेगा, जल्दी नहीं टूटेगा, और वो मतलब मॉडल जैसा है, ठीक है, मॉडल जैसी है, तो ऐसे हो गई तो फिर आपका क्या होगा, टूट जाएगा। तो कहने का मतलब है ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है, ज्यादा फैक्टर लगेगा आपका ब्रेकअप कराने के लिए, अगर रिश्ता इतना गहरा है, अगर नहीं है तो जल्दी टूट जाएगा। यहाँ पर वही बात है, CX बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, समझ में आ गया। तो यही बात है, हमारा अराइल अमीन इसीलिए प्रिपेयर नहीं हो पाता बाय दिस मेथड। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ हुफमैन अमोनोलिसिस मेथड, ये याद रखना। बाय व्हिच मेथड अराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हुफमैन अमोनोलिसिस मेथड, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल के साथ। आई होप आपको मजा भी आया होगा एंड
आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।